बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2026 में चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है आयोटा की पावर 5, इसको आयोटा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने सबसे पहले आयोटा को इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है। तो आयोटा की पावर 5 को मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 4, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। आयोटा की पावर 1, दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आयोटा को इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आयोटा को पता है कि आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, तो ये मैंने आयोटा की पावर 4 की जगह आयोटा के स्केयर का स्केयर लिख दिया। आपने वर्किंग कैसे करनी है, जो भी पावर होगी इवन नंबर की उसे आपने अंदर रख लेना है, हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये वाला 2 आयोटा के स्केयर में चला जाएगा, जो ऊपर आंसर आएगा वो ऊपर वैल्यू आ जाएगी। आयोटा की पावर 1 7 आ जाएगी। आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला स्केयर 7 आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी। -1 की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो जवाब हमेशा प्लस में आएगा, और ये आयोटा नीचे आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है आयोटा की पावर 16। यहाँ पर पावर पहले से ही इवन नंबर में है, तो मैं 16 को अंडर रूट के अंदर लिखूंगा। हमेशा से 2 पे डिवाइड करना है। 2 8 ज़ा 16, ये जो 2 है ये आयोटा की पावर बन जाएगा। ऊपर वाला आंसर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये आयोटा के स्केयर की पावर 8 आ जाएगा। हमें पता है कि आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, ऊपर पावर 8 है। अगर पावर इवन नंबर होगी, माइनस में सवाल हो, माइनस में बेस लिखी हुई हो, और पावर इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा प्लस में आएगा, और अगर पावर ओड में होगी तो जवाब माइनस में आएगा। ये -1 की पावर 8 लेंगे तो जवाब आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आयोटा की पावर -19। इसको हमने क्वेश्चन को पहले हमने फ्रैक्शन में लिख लेना है, बटे में लिख लेना है। जब इसे बटे में लिखेंगे तो ये माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। अब ये -19 है, इस -19 को यहाँ पर हमने -19 को सेपरेट कर देते हैं, तो देखेंगे मेरे पास है माइनस आयोटा की पावर 19। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19। ये मैंने माइनस को सेपरेट आउट कर दिया, ये -1 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इसको मैंने कन्वर्ट किया है इसमें, क्योंकि ये देखिए आयोटा माइनस आयोटा की पावर 19 है, मैंने -1 के साथ लगा दिया, आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और दोनों के ऊपर 19 लिख दिया। यहाँ पर 19 1 की भी पावर हो जाएगी, आयोटा की भी पावर हो जाएगी। -1 की पावर 19 लूँगा, -1 ही आ जाएगा। ये मेरे पास 19 है, इसको मैं इवन नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो ये आयोटा की पावर 18 और डॉट आयोटा आ जाएगा। अब आगे से सेम वही स्टेप है, -1 को साथ साथ चलाएंगे। ये आयोटा के स्केयर की पावर 9 आ जाएगी, साथ आयोटा आ जाएगा। आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, ऊपर 9 वैसे ही आ जाएगा। -1 की पावर 9 लूँगा तो -1 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, आयोटा साथ आ जाएगा। तो 1 आवर आयोटा नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई आयोटा की। आयोटा को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्केयर। आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस आयोटा इस सवाल का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 27 आयोटा -26 के 27 हमारे पास है, और आयोटा की पावर 26 है। 27 वैसे ही ऊपर आ जाएगा। आयोटा की पावर 26 को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 27 वैसे ही आ जाएगा, 27 वैसे ऊपर आ जाएगा। आयोटा की पावर 26 को हम स्केयर में लिख देंगे। 26 है, इसे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 मेरे पास आ जाएगा, तो जवाब मेरे पास 13 आया। तो आयोटा के स्केयर की पावर 13 लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे उतर जाएगी। आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, 13 नीचे आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। -1 की पावर 13 लेंगे तो -1 जवाब आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -27 इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो मेरे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर 11 को पहले मैंने इवन नंबर में कन्वर्ट किया, इस 11 को मैंने इन 2 में कन्वर्ट कर दिया। आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, प्लस का साइन नीचे। आयोटा की पावर 5 है, इसको भी इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। ये आयोटा की पावर 10 है, इसको लिख देंगे आयोटा के स्केयर की पावर 5, ये 7 आयोटा 7 आ जाएगा। पावर 4 है तो आयोटा की पावर 2 की पावर 2 आयोटा 7 आ जाएगा।
आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ऊपर 5 वैसे ही 7 आ जाएगा, आयोटा नीचे आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पावर 2 7 आ जाएगी, ये वैल्यू 7 नीचे आ जाएगी। -1 की पावर 5 -1 ही होती है, आयोटा 7 आ जाएगा। -1 की पावर 2 लेंगे, +1 आ जाएगा, आयोटा 7 आ जाएगा। ये मेरे पास माइनस है, ये प्लस है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 7 मेरे पास आयोटा है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस की है, कट होकर 0 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3, आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा और कंप्लीट पे स्क्वायर लगा हुआ है। सेम वैसे क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 4 को आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 3 को आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर आयोटा का स्क्वायर है, इसे -1 के बराबर लिख देंगे, प्लस आयोटा 7 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 7 आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर है, ये भी -1 के बराबर होता है, 7 आयोटा नीचे आ जाएगा, -1 प्लस माइनस हो जाएंगे, आयोटा 7 नीचे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया, -1 नीचे, आयोटा नीचे आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस कट, ये प्लस ये माइनस कट, बाकी बचा 0, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास है आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5 -5 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन की वैल्यू को मैंने नीचे उतार दिया है। यहाँ पर 1 और आयोटा मैंने लिखा, पावर नीचे हमारे पास ऊपर 5 थी, नीचे 8 थी, बाहर वाली वैल्यू मेरे पास -5 थी, तो मैंने क्वेश्चन को उल्टा करके लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। आयोटा आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर 1 लिख दिया, नीचे पावर 8 थी, 5 नीचे आके माइनस हो जाएगा, पावर 5 7 आ जाएगी, 1 वैसे ही आ जाएगा, 8 -5 किया तो आयोटा की पावर 3 आ जाएगी, बाहर वैल्यू 5 वैसे ही आ जाएगी, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 की पावर 5 भी लेंगे तो 1 ही आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा। 1 और 15 को हम कन्वर्ट करेंगे इवन नंबर में, क्योंकि आयोटा की पावर हमें इवन नंबर में चाहिए होती है। यहाँ पे मैं 1 और 15 को लिख दूंगा 1 और आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे सोल्व हुआ है कि 1 और आयोटा का स्क्वायर की पावर 7 14 था, तो 2 7 14, 7 आयोटा आ जाएगा। बाकी सारा स्टेप सेम ही है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पावर 7 आ जाएगी, -1 की पावर 7 लेंगे, -1 आ जाएगा, आयोटा 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा। नीचे माइनस आयोटा है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ख़त्म करने के लिए, तो ये आयोटा को जब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 1 आयोटा, इसे ये लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लूँगा, वही वैल्यू आ जाएगी, दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगे, आयोटा नीचे मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। बेस हमारी सेम है, नीचे वाली वैल्यू को बेस कहते हैं, ऊपर को पावर एक्सपोनेंट कहते हैं। बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं, दोनों को प्लस किया 42 आ जाएगा। पावर आयोटा की इवन नंबर में है तो ये 42 को हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आयोटा का स्क्वायर ये आ जाएगा 21 7 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पावर 21 हो जाएगी। माइनस में बेस हो, पावर ओड नंबर हो तो जवाब हमेशा माइनस में आता है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। आपने आयोटा के टर्म में लिखना है। वो टर्म कैसे होती है? पहले रियल नंबर होता है, फिर इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर कहते हैं जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल ना हो, और इमेजिनरी कहते हैं जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो। अगर मैं आपको ये टर्म दिखाऊं कैसे लिखते हैं तो ये देखें, ये पहला लफ्ज़ रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। पहले एक्स की वैल्यू आएगी, देन आयोटा की वैल्यू आएगी। तो पहला जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, ये मेरे पास क्या कहते हैं क्वेश्चन की फॉर्म है, जिसे कहते हैं वो राइट इन टर्म ऑफ आयोटा के आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो हमने इस शेप में क्वेश्चन को लिखना है कि पहली कांस्टेंट वैल्यू होगी, दूसरी आयोटा वाली वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में दोनों वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, 2 + √-4, 2 7 आ जाएगा। 4 को मैं लिख दूंगा 4 × 1, माइनस को मैंने सेपरेट कर लिया, 2 नीचे आ जाएगा। दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, √4 × √-1, क्योंकि देखें ये दोनों एक ही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 ज़ा -4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने ऐसे किया, 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 है, इसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन √1 है, √1
√1 आयोटा के बराबर होता है, आपने याद रखना है। फर्स्ट 2 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आयोटा के टर्म में। इसको ये वाला हिस्सा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 3 माइनस √-7, 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे, -7 को मैंने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। √7 को सेपरेट कर लिया, -1 को सेपरेट कर लिया, 3 वैसे ही लिख देंगे, √7 वैसे ही साथ आ जाएगा, √-1 आयोटा के बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 माइनस √7 आयोटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 2/5 प्लस 16/5, 16 के साथ माइनस का साइन है, माइनस को सेपरेट करने के लिए 16 मल्टीप्लाई -1 कर लिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, बाकी वैल्यू में मैंने -1 को अंडर रूट के साथ लिख देंगे, √16 नीचे आ जाएगा, 2/5 वैसे ही आ जाएगा, ये 16 है, ये मेरे पास बनता है 4 का परफेक्ट स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कट होगा तो इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया, -1 अंडर रूट जो होता है √-1 वो आयोटा के बराबर होता है, 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा/5 आ जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन आयोटा के टर्म में आ गया, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, √2 माइनस √3, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, माइनस को सेपरेट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई -1 लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, √3 लिख दिया, -1 लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, √-1 आयोटा के बराबर होता है, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √, आयोटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इज इक्वल कर देंगे x और y निकालने के लिए। तो मैंने लिख दिया 2x + 5 इज इक्वल टू 1 और y - 3 इज इक्वल टू 2। आयोटा आयोटा से काट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, 1 - 5 -4 आ जाएगा, 2 आके डिवाइड होगा यहाँ पर तो 2 2 4 हो जाएगा और माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे y - 3 इज इक्वल टू 2 था, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू -2। सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं यहाँ पे कि -2 और 5, ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 3x + 2 -4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 3x + 2 इज इक्वल टू 5, -4 - y इज इक्वल टू आयोटा, 3x वैसे ही आ जाएगा, 2 वहाँ जाकर माइनस हुआ तो ये 3 आ जाएगा, 3 आके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये मेरे पास 4 प्लस का था, ये 4 - y था इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसे 3 को या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, y - 4 - y इज इक्वल टू 3, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, ये -y था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 मेरे पास प्लस का था, यहाँ आके मेरे पास ये नीचे वाली वर्किंग ठीक नहीं है। सवाल अगर देखें, सवाल में लिखा हुआ था मेरे पास माइनस था ब्रैकेट के बाहर, तो इस सवाल को उठा के पहले ऊपर लिख लेते हैं। सवाल मेरे पास बन जाएगा -4 - y आयोटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा। दूसरी वैल्यू मेरे पास है वो मेरे पास 3 थी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को ये देखें, ये माइनस था ब्रैकेट के बाहर तो ये वैल्यू -4 + y बन जाएगी, आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मेरे पास -4 था जो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये साइड पे वर्किंग करते हैं, y इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन ये -4 था यहाँ के +4 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास 7 आ जाएगा। ये साइड पे वर्किंग हुई हुई है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। 4 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, y माइनस का था प्लस का हो जाएगा, साथ 3 आ जाएगा, या -4 वहाँ जाके प्लस होकर y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सोल्यूशन सेट में ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 2 + 1 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 1। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में x को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2x आ गया, x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, x आयोटा आ गया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया, ये माइनस का साइन नीचे,
2y आयोटा y से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ये वैल्यू को नीचे उतार लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को एक तरफ लिख देंगे, 2x प्लस वाई आयोटा जो मेरे पास दूसरे वैल्यूज़ हैं जो रियल और जिसे हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको अलग कर देंगे। कम्प्लेक्स नंबर सेपरेट कर दिए, जो आयोटा वाली वैल्यूज़ थी x आयोटा और -2y आयोटा, इनको मैंने सेपरेट कर लिया, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकला, बाकी x नीचे, माइनस का साइन 2y नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इस वैल्यू के आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को 2x प्लस वाई को इज इक्वल कर दिया फर्स्ट वैल्यू के, और जो दूसरी वैल्यू थी उसे इज इक्वल कर दिया मैंने 4 के। तो यहाँ पर देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने इससे इक्वेशन 1 बना दूंगा, इससे मैं इक्वेशन 2 बना दूंगा। ये मैंने y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ जाएगा, 2x यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, और ये मेरे पास एज इट इज़ इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब मैंने पुट करनी है इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। ये जो मेरे पास y की वैल्यू आई है 3 माइनस 2x, इसको मैंने उठा के इस वैल्यू के अंदर पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 मेरे पास थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x वैसे ही आ गया, माइनस का साइन नीचे, 2 नीचे आ जाएगा, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वेशन 1 से आई थी 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, x वैसे ही 2 3 ज़ा 6, माइनस और माइनस यहाँ पे ये नीचे आके प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन डाल देता हूँ कि 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 4x और ये x 5x हो जाएगा, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, जो मेरे पास थी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, y वैसे ही 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 वैसे ही, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो ऊपर मेरे पास 2 आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में मेरे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जिस तरह क्वेश्चन 3 सोल्व हुआ है एज इट इज क्वेश्चन 4 सोल्व होगा। मेरे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, x को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से ये वैल्यू आ गई, y को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर को एक तरफ कर लेंगे और जो बाकी रियल इमेजिनरी उसे एक तरफ, ये x और ये y एक तरफ आ जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू एक तरफ आ जाएंगी। ये मेरे पास वैल्यू थी x आयोटा और y आयोटा, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कर दिया है, इससे पहले ऐसा लिखेंगे माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, इस तरह लिख लेंगे। देन इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद वैल्यू -x है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्लस y है, ये लिखा हुआ है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस स्टेप में जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होती हैं, इनको आपने इकट्ठे करके लिखना होता है, और कम्प्लेक्स नंबर x और y वाली वैल्यूज़ होते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू को 4 के, सेकेंड वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू को x प्लस 2y को 4 के इक्वल कर दिया, और y माइनस x जो दूसरी वैल्यू थी उसे मैंने इक्वल कर दिया -1 के, क्योंकि आयोटा -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने x को वैसे उतार दिया, 4 नीचे आ जाएगा, 2y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 1 मेरे पास थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, ये वाली वैल्यू, y वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो मेरे पास थी जी 4 माइनस 2y, ये माइनस का साइन नीचे, ये 4 माइनस 2y साथ में यहाँ पे से पुट कर दूंगा, -1 साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन को मैंने बच्ची ने डायरेक्ट कर दिया था, मैंने सेपरेट करके आपको नीट कर दिया है। मेरे पास वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, नीचे लिख दी इक्वेशन 2 मैंने। इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 को पुट करना है, y वैसे ही आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो है 4 माइनस 2y लिख दिया, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का आ जाएगा, ये मेरे पास y भी प्लस का है, 3y भी प्लस का है, ये मेरे पास आ जाएगा 4y, यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू 2y है, ये 2y नीचे आएगा, ये y प्लस का, ये y प्लस का, तो 1 और 2 मेरे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -1, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास 3y इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व करेंगे 3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 3/3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, x वैसे ही आ जाएगा, 4 नीचे वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, 2 नीचे आ जाएगा,
y की जगह पर y की वैल्यू जो मेरे पास आई है 1 वो पुट कर देंगे, 4 नीचे 2 1 ज़ा -2, 4 -2 किया तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में मेरे पास x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1 जी। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 3x - 1 + 2y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 7 + 8 + 7 आयोटा। फर्स्ट वैल्यू को 8 के, सेकंड वैल्यू को 7 के इक्वल कर देंगे। 3x - 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 3x नीचे आ जाएगा, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये 3 आके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू 3 आ गई, एज इट इज़ y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2y - 3 इज इक्वल टू 7, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इधर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट जो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।